अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 167 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि रशिया के सफारत खाने का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर पारवस और रूसी सफीर बैठे हुए होते हैं। तो ऊपर से क्लर्क आकर बताता है कि सुल्तान ने सीरिया के महल में तोपे और फौजें भेजना शुरू कर दी हैं। यह सुनकर रूसी सफीर बहुत ज्यादा परेशान होता है और पारवस से कहता है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर पारवस जवाबन कहता है कि मैं जाकर अब सुल्तान को सब कुछ बता दूंगा। तो रूसी सफीर उससे कहता है ये अब आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने तमाम पाशाओं को जमा करने के बाद उनसे बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं, हमारी बहुत ही अच्छी तारीख है। हमने उबतलस में 800 साल हुकूमत की और फिर एक दिन वहाँ के बादशाह ने हथियार डाल दिए, जिस पर उसकी वालिदा ने कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने इस शहर का दिफा नहीं किया, एक मर्द की तरह तुम नहीं लड़ सके। इसके बाद सुल्तान अपने पाशाओं से मशवरा लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा इस्लाम क्या सिखाता है। जिस पर पाशा कहते हैं सुल्तान हमें सिखाया गया है अमन, सुकून और शांति। इसी दौरान बाहर से तहसीन पाशा तशरीफ लाते हैं और आकर बताते हैं कि उनका एक जहाज बागी हो गया है। यह सुनकर महमूद पाशा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ। जिसके बाद दूसरे पाशा कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ बग्गी में मेहमान सलीम जा रहे होते हैं और अपनी जोजा से कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान वहां पर अफसून खातून गुजर रही होती हैं। तो उन्हें देखने के बाद वो अपनी बग्गी रुकवा लेते हैं और अफसून खातून का पीछा करने लगते हैं और पूरे बाजार में ढूंढते हैं, लेकिन अफसून खातून उनकी आंखों से ओझल हो जाती हैं। वो अफसून खातून को ढूंढ रहे होते हैं तो इतने में उनकी पीछे से जोजा भी आ जाती हैं। फिर उनकी जोजा उनसे पूछती हैं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ पारवस और सफीर बैठे हुए होते हैं। तो इसी दौरान उनके पास क्लर्क आता है और आकर बताता है कि सुल्तान ने हमारे लोगों पर बमबारी भी शुरू कर दी है। यह सुनकर पारवस भी कहता है कि उन्होंने पूरे किले पर अपना कब्जा जमा लिया है। फिर सफीर गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जाकर अपने हाकिम को बताऊंगा। पारवस कहता है नहीं, अभी ऐसा कुछ भी मत करिएगा। फिर सफीर पारवस से कहता है जी आप कुछ जरूर करिए। दूसरी तरफ खतीजा सुल्तान बैठी हुई होती हैं। तो ऊपर से स्नेहा सुल्तान आ जाती हैं। स्नेहा सुल्तान आकर कहती हैं शुक्र है आप अकेली बैठी हुई हैं, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती थी। और कहती है खतीजा तुम इस फैसले को रोक दो कि वासिफ अफंदी तुम्हें तलाक दें, ये तुम क्या बचकाना हरकतें कर रही हो। और स्नेहा सुल्तान कहती हैं कि पहले तुम कमालुद्दीन पाशा की शादी हो लेने दो। जिस पर खतीजा सुल्तान कहती हैं कि उन्हें सब पहले ही मालूम हो चुका है। तो स्नेहा सुल्तान गुस्से से कहती हैं ये तुमने क्या कर दिया। दूसरी तरफ वासिफ अफंदी अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं। तो कमालुद्दीन पाशा उनके सामने अपना इस्तीफा लेकर आते हैं। तो वासिफ अफंदी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं आप अपना ओहदा मत छोड़िए, आप इस ओहदे के लिए एक बेहतरीन शख्स हैं। जिस पर कमालुद्दीन पाशा परेशान होते हैं और कहते हैं नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वासिफ अफंदी बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद कमालुद्दीन पाशा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं। तो उनके पास तहसीन पाशा आते हैं और आकर बताते हैं सुल्तान रूस का सफीर आपसे मिलने आया है। जिस पर सुल्तान उनसे कहते हैं पहले आप ये बताइए कि सीरिया के किले की क्या सूरत हाल है। तहसीन पाशा कहते हैं कि तोपे नफ्स करने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर तहसीन पाशा सुल्तान से पूछते हैं सुल्तान क्या मैं सफीर को अंदर भेज दूं। सुल्तान इस पर उन्हें इजाजत दे देते हैं। इसके बाद वो सफीर सुल्तान के पास आकर उनसे सलाम करता है और उनसे पूछता है सुल्तान मैंने सुना है कि आपके पास वक्त बहुत कम है। सुल्तान जवाबन कहते हैं जी हाँ मैं वक्त की बहुत कदर करता हूँ। फिर सुल्तान उसे घड़ी दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो घड़ी, इसमें इस्लामी महीनों के नाम लिखे हैं। सफीर वो घड़ी देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी घड़ी है। इतने में उस घड़ी की बेल बज जाती है। सुल्तान ने उस घड़ी के ऊपर टाइम फिक्स किया हुआ होता है। तो सुल्तान सफीर से कहते हैं कि आपके 2 मिनट हो गए, अब आप जा सकते हैं। दूसरी
तरफ स्नेहा सुल्तान और बेदार सुल्तान बैठी हुई होती हैं तो बेदार सुल्तान को स्नेहा सुल्तान कहती हैं कि क्या आपने अपने बेटे को समझाया है। तो स्नेहा सुल्तान कहती हैं जी हाँ, मैंने अपने बेटे को समझाया है। फिर महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सुल्तान के पास महमूद पाशा आते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो सुल्तान महमूद पाशा से पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी खुशी की क्या वजह है। तो महमूद पाशा जवाबन कहते हैं सुल्तान मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपने रूसी सफीर को किस तरह अपनी बातों में उलझाया। फिर महमूद पाशा पूछते हैं सुल्तान आपका आगे क्या मंसूबा है। फिर सुल्तान महमूद पाशा को एक खत पकड़ाते हैं और उनसे कहते हैं जाओ और ये जाकर रूसी सफीर को दे दो, उन्होंने अपने ही जहाज से इंडोसिया पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ फहीम पाशा और उनके लोग एक जगह पर रेड करते हैं और फिर वहां पर मौजूद एक शख्स से कहते हैं कि तुम अब चाबी हमें दे दो और मनोल के साथ कारोबार खत्म कर दो और सारी हफीम हमारे हवाले कर दो। जिस पर वो शख्स कहता है कि मैं अगर मनोल के साथ कारोबार खत्म भी कर दूं तो आप लोग मुझे मार देंगे। जिस पर फहीम पाशा कहते हैं हाँ, मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर देता हूँ जो कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे ही समंदर में गैर कानूनी काम करें। इसके बाद वो शख्स अपना खंजर निकाल कर फहीम पाशा पर हमला करने के लिए तैयार होता है तो फहीम पाशा उसे देखने के बाद हंसने लगते हैं। इसके बाद फहीम पाशा के तमाम साथी भी अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं तो फहीम पाशा उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बंदूकें ना निकालो, मैं इसके साथ खुद अकेले मुकाबला करूंगा। इसके बाद फहीम पाशा उस पर हमला करके पलक झपकते ही उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ पारवस महल में सुल्तान के पास आता है और आकर सुल्तान से कहता है कि सुल्तान आप आग के साथ खेल रहे हैं। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि हमें बचपन ही से आग के साथ खेलना सिखाया गया है, हम बचपन से ही आग के साथ तलवारें बनाते आ रहे हैं। तो पारवस कहता है रूसी से जंग समझेंगे, आप इस काम को रोक दें। जिस पर सुल्तान कहते हैं कोई बात ही नहीं, मैं तो अपना दिफा कर रहा हूँ। दूसरी तरफ महमूद पाशा सुल्तान का दिया हुआ खत लेकर रूसी सफारत खाने में रूसी सफीर को देने जाते हैं और वहां पर जाकर सफीर से कहते हैं कि तुम तो हमारा इस्तकबाल ही नहीं करते। जिस पर वो सफीर कहता है कि तुम लोग कौन सा हमारा महल में इस्तकबाल करते हो। इसके बाद महमूद पाशा अपना कोट उतार कर एक कुर्सी पर रख कर बैठ जाते हैं और उसे वो खत दे देते हैं। दूसरी तरफ महल में सुल्तान और उनके तमाम खानदान के लोग खाने की मेज पर बैठे हुए होते हैं। सुल्तान बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि आज सारा खानदान मिलकर खाना खा रहा है। फिर वो स्नेहा सुल्तान से पूछते हैं कि आज सबाहुद्दीन नहीं आया। स्नेहा सुल्तान तंज करते हुए कहती हैं असल में उसकी कुछ तबीयत खराब थी और उसके करीबी दोस्तों ने उसे धोखा भी दे दिया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद सलीम को कहते हैं कि आप हमारे लिए क्या तोहफा लाए हैं। जिस पर मोहम्मद सलीम बताते हैं कि सुल्तान मैं आपके लिए वहां से कुछ तस्वीरें लेकर आया हूँ। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान शहजादा अब्दुल कादिर अचानक से कहता है कि मैं एक ऐलान करने जा रहा हूँ, मैं पाकीज़ा नाम की एक लड़की से शादी करने जा रहा हूँ जो कि एक शहजादी थी। यह सुनने के बाद सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुल्तान भी हैरान होकर शहजादे की तरफ देखते हैं और शहजादा भी सुल्तान की तरफ देखता है। इसके बाद मोहम्मद सलीम की बेगम पूछती है कि मैंने तो आपकी वालिदा बेदार सुल्तान से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आप तो शादी नहीं कर रहे। इस पर शहजादा अब्दुल कादिर कहता है कि यह फैसला मैंने अभी अभी किया है। दूसरी तरफ इस्मा और पाकीज़ा का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर इस्मा पाकीज़ा के पास आती है और आकर कहती है कि देखो जब तुम सबाहुद्दीन के साथ शादी का नाम लेती हो तो मुझे कुछ होता है। इसके बाद पाकीज़ा अफसून से कहती है कि आप परेशान मत हो बाजी। इस पर वो जवाबन कहती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रही हूँ। दूसरी तरफ मोहम्मद सलीम और उनकी जोजा बैठी हुई होती हैं तो उनकी जोजा उनसे कहती है कि आपने जो तस्वीरें बाबा को दिखाई वो उन्हें कैसी लगी। मोहम्मद सलीम इस पर जवाबन कहते हैं कि उन्हें अच्छी लगी। फिर उनकी बीवी वहां से किताब उठाकर जा रही होती है तो उस किताब में से एक तस्वीर नीचे गिरती है जिसमें से एक खातून की उन्हें झलक नजर आती है। जिस पर वो मोहम्मद सलीम पाशा से पूछती हैं कि ये कौन है। तो मोहम्मद सलीम जवाबन कहते हैं ये कोई नहीं है, ये मर चुकी है और ये एक पुराना ख्याल है। दूसरी तरफ एक अजायब घर में लोग बुतों को देख रहे होते हैं तो ग्रेटुड बेल कहती है कि ये क्या है। इस पर वो लोग जवाबन कहते हैं ये जहालियत है। तो ग्रेटुड बेल उनसे कहती है नहीं, ये पुराने असरात और हमारी तहजीब है, ये सब सलेमान अशरफ ने बनाए थे। दूसरी तरफ तहसीन पाशा सुल्तान के पास तशरीफ लाते हैं और आकर उनसे कहते हैं सुल्तान अब आगे क्या करना है। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि पहले आप ये बताइए कि सरियात किले की क्या सूरत हाल है। जिस पर वो जवाबन कहते हैं कि उस पर अब हमारा मुकम्मल तौर पर कब्जा हो चुका है और अब हम किसी किस्म की भी जहालियत का भरपूर जवाब दे सकते हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं बहुत शानदार। फिर सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं कि आज के बाद इस सारे
معاملے کی میں خود نگرانی کروں گا۔ تو ناظرین یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔